श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 इस प्रकार से ध्रुव जी गंगा के किनारे तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक विमान आया भगवान का, गंगा के किनारे उतरा, जिसमें दो पार्षद नंद और सुनंद नामक दो पार्षद उतरे। उन्होंने उतर करके ध्रुव जी के पास जा कर के कहा कि आप 5 वर्ष की आयु में परमात्मा की प्राप्ति की थी। आपका भजन से आपको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। हम सब उनके पार्षद हैं, आपको लेने के लिए आए हैं। तो ध्रुव उठे, भगवान को नमन किया, विमान की परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद जब चढ़ने गए तो विमान थोड़ा ऊंचाई पर था, तो देखे सामने मृत्यु खड़ी है। मृत्यु को बोला तुम थोड़ा यहाँ झुक जाओ, मैं तुम पर चढ़ करके विमान पर बैठूंगा। भला बताइए, मृत्यु के ऊपर, जबकि मृत्यु लोगों के ऊपर चढ़ बैठती है, लेके चली जाती है, लेकिन मृत्यु को झुका करके उस पर चढ़ करके तब विमान में चढ़े। ऐसी उनकी तपस्या थी। तपस्या का फल ऐसा है कि उनके भगवान को पार्सल लेने के लिए आए। थोड़ी दूर विमान गया तो उनको लगा, रे राम राम, मैं अपनी माता को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी माता का क्या होगा। वैसा सोच रहे, तभी जो है भगवान के पार्षद नंद सुनंद ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके विमान के सामने देखो, विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी बैठी हुई हैं। ये देख करके भगवान को बड़ी खुशी हुई। उनकी माता के साथ सदेह ध्रुव जी जो है बैकुंठ में आ गए। मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने जो कुछ जानना था, जो कुछ मैं जाना था, वो सारा चरित्र आपको सुना दिया। हे विदुर जी, ये पावन कथा जो ध्रुव जी का है, पवित्र महापुरुष के चरणों में बैठ कर के निष्काम भाव से जो सुनेगा, पूर्णिमा हो, अमास हो, द्वादशी हो, श्रवण नक्षत्र हो, क्षय तिथि हो, व्यातिपात हो, सूर्य संक्रांति, अथवा जो ध्रुव जी का है, पवित्र महापुरुष के चरणों में बैठ कर के निष्काम भाव से जो सुनेगा, पूर्णिमा हो, अमास हो, द्वादशी हो, श्रवण नक्षत्र हो, क्षय तिथि हो, व्यातिपात हो, सूर्य संक्रांति अथवा रविवार जैसे पवित्र दिन को सुनेगा, वो अपने आप लाभ से संतुष्ट रहेगा और भगवान में उसकी निरंतर प्रीति बढ़ती रहेगी। इसके बाद विदुर जी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्रुव जी के वंशजों की कथा कहते हैं। ध्रुव जी के वंशज उत्कल राजा बने। उनका मन राज्य में नहीं लगता था, वो हर जगह संभाव से देखते थे, तो लोगों ने कहा कि ये तो पागल है। तो मंत्रियों ने कहा कि ये पगला गया है, मूर्ख है, ऐसा कह करके उनके पास से राज सिंहासन ले लिया। तब ध्रुव के दूसरे पुत्र बत्सर को राजा बनाया। बत्सर ने स्वबिरथी नामक कन्या से विवाह किया। उसके द्वारा बत्सर को 6 पुत्र हुए। कौन कौन? पुष्पाण, तिग्मकेतु, इव, उर्म, बसु और जय। इन 6 पुत्रों की प्राप्ति के बाद उसमें पुषाण को भी 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। तो इस प्रकार से कथा कह रहे हैं कि इसके बाद सबसे बड़ा अंग राजा बना उनके राज्य में। जब अंग राजा बन गया तो सुनीता के सतबेन नामक का पुत्र पैदा हुआ, और राजा का ये पुत्र बचपन से ही दुराचारी था। वो बच्चों के साथ खेलता तो किसी का नाक काट लेता, किसी का कान काट लेता, किसी कुएं में ढकेल देना, इस प्रकार से दुराचार करता रहा। अनेक कुकर्मों से अंगराज परेशान हो गए। अंग राजा राज में उनकी अपकीर्ति होने लगी।
एक दिन सोए से उनके मन में विचार आया, संसार में वैराग्य जगे, इसलिए बेन जैसा पुत्र भगवान ने मुझे दिया है। उसका दोष न निकाल कर खुद बोले कि भगवान मुझे वैराग्य देना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा पुत्र दिया है। यदि पुत्र अच्छा हो तो संसार को छोड़ते हुए खूब कष्ट होता है, तो उनको कष्ट तो था ही, इसलिए वो वैराग्य ले लिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय